हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करने वाले हैं एसपी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस। यस, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू टू नो सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ये चैप्टर के जो है, और हम लोग पहले ये पार्ट में हम वो करने वाले हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फाइनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस? फाइनेंस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी। यस, पैसे का खेल है बेटा। इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी। पैसा आना, पैसा जाना, यू कैन टर्म एज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। तो फाइनेंस सब कुछ है जो पैसों में खेलता है। यस, एंड व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट कब यूज होता है? कॉर्पोरेट इज यूज फॉर अ बिजनेस, फॉर कंपनी। जी हाँ, तो जब कंपनी में पैसों की बात आती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। वहां पे देखा जाता है कि पैसे हमें कहाँ से लेके आना चाहिए, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो ये दो टर्म हमारा हो चुका है। Third, I would like you to introduce कि what do you mean by managers? मैनेजर इसमें जो होते हैं दे आर टर्म्ड एज फाइनेंस मैनेजर। यस, तो फाइनेंस मैनेजर का ड्यूटी क्या होता है? दे हैव टू एंश्योर कि एडिक्वेट फंड है कि नहीं। एडिक्वेट मतलब अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट, जितना जरूरत है उतना फंड ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं। दैट इज फर्स्ट जॉब। द सेकेंड जॉब ऑफ अ मैनेजर इज वो पैसे कहाँ से लेके आना है हमें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसे हमें जुगाड़ कहाँ से करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे फाइनेंस डिसीजन में। यस, द थर्ड इज हमें वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इट इज अ साइकिल। ओके, तो पैसे आ गए, अब हमें उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। दैट इज हिज थर्ड जॉब। एंड द लास्ट वन इज कि हमें मैक्सिमम रिटर्न आना चाहिए। मतलब कहीं पे भी हम इन्वेस्ट करें वहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। ये चार काम फाइनेंस मैनेजर का है। ओके, अगला टर्म वी आर गोइंग टू सी व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स हमें पैसे का जुगाड़, यू कैन टर्म एज जुगाड़। जुगाड़ कैसे करना है? क्योंकि हम अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है पैसे लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज को आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कितने ऑप्शंस है। यू कैन टेक इट फ्रॉम ए फ्रेंड, फैमिली, बैंक से लोन ले सकते हो, आप अपना शेयर्स देख के किसी से पैसे ले सकते हो। तो दीज आर द जुगाड़ू थिंग्स। ये जो होता है ना, इट इज टर्म्ड एज फाइनेंस डिसीजन। ओके, तो फाइनेंस डिसीजन इजी है, आपको पैसे कहाँ कहाँ से लेके आना है। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर टेकिंग मनी फ्रॉम एनी वन, आपको पहले ये चेक करना है कि उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। मतलब क्या? वो पैसे आने के लिए आपका पैसा कितना जा रहा है। ओके, कितना खर्च, एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, एक चीज वो है। अगर आप डिवेंचर ले रहे हो तो उसको आप कितना इंटरेस्ट, डिवेंचर इशू कर रहे हो तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। दैट इज टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान से देखना है इसको। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जो भी एक्सपेंस मेरा होता है वो कैपिटल अपने पास लेके आने के लिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन उसके बाद है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक साथ बताया मैंने, एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड रिटर्न में साथ में बताऊंगा, दोनों साथ में आते हैं। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स क्या? एक बार आपके पास पैसे आ गए, अब आप करोगे क्या? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं होना चाहिए। दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं, वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहां से ज्यादा रिटर्न हमारे पास आ सके। दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इट कैन बी इन अदर कंपनीज शेयर्स, या फिर आप कोई प्लॉट खरीद लो या लैंड खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, एनीथिंग। यू शुड टर्म दैट, यू शुड अंडरस्टैंड। मैनेजर को वो पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। यस, रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न मीन्स द इनकम, जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से क्या इनकम आ रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। और कभी भी याद रखना, आपका जो रिटर्न है दैट शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी हाँ, आराम से पहले रिटर्न का मतलब देख लो आप। रिटर्न मीन्स हमने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, वहां से कितने पैसे हमको प्रॉफिट हो रहे हैं या अर्निंग हो रहे हैं, राइट। एंड आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था, कि हमने जिससे पैसे लिए हैं उसको हम कितने पैसे दे रहे हैं। सपोज 1 लाख रुपए हमने किसी से लोन लिया और उसको ईयरली हमको 10% देना पड़ा, दैट इज 10,000 ईयरली। अब वो 1 लाख हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से 10,000 से ज्यादा पैसे रिटर्न आए, राइट। दैट विल बी अ वायबल। क्योंकि अगर सपोज 10,000 ही आपका आ रहा है तो क्या सेंस होता है बिजनेस करके? 10,000 आपको इनकम आया और आप उसको वापस दे दिए जिससे आपने पैसे लिया था। तो कभी भी आपको वो देखना, आपका जो रिटर्न है दैट शुड बी मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10,000 है और आपने जहां पे इन्वेस्ट किया है वो 15,000 आ रहा है वहां से, तो यू कैन से हाँ चलो 10,000 मेरा एक्सपेंस है, 5,000 मेरे लिए
बच रहा है। अंडरस्टूड। अगला टर्म है रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, तो फर्स्ट मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगा एंड देन वी विल गो विद द टू टर्म्स जो इसमें कैपिटल का टाइप्स है। फर्स्ट, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ओके, स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्या रहता है? फर्स्ट यू हैव एन आइडिया कि मुझे ये चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर आप क्या करते हो? यू इन्वेस्टिगेट द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। वायबिलिटी मतलब क्या है कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, क्या ये प्रॉफिटेबल होगा? ये चीज आप पहले चेक करोगे। ऐसे नहीं कि मुझे एक आइडिया आया और तुरंत आपने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपको देखना है कि वो कहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, वो बिजनेस का कैसे ग्रोथ है, उसका ट्रेंड कैसा है, दैट यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। फिर आपने एक बार वो कर लिया, नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, यू द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू विल फर्स्ट डिसाइड कि कितने आपको पैसे चाहिए। जी हाँ, तो पैसे जो आपको बिजनेस में डालना है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। वहां से स्टार्ट होता है ये। तो कैपिटल आपको पहले डिसाइड करना है हाउ मच यू वांट, एंड देन यू हैव टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर मतलब क्या है? देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल। जी हाँ, हम पहले दोनों टर्म्स अच्छे से समझ जाएंगे, फिर ये हमारा टर्म्स का खेल खत्म होगा। ओके, तो फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल? Fixed capital is everything which is used to purchase a fixed asset। जी हाँ, तो हमें फिक्स कैपिटल क्यों चाहिए रहता है? फिक्स एसेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स एसेट में लैंड हो सकता है, इट कैन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इट कैन बी फर्नीचर का एक्सपेंस, लैपटॉप्स, एवरीथिंग। ओके, दैट इज टर्म्ड एज मशीन हो सकता है, दैट इज टर्म्ड एज फिक्स्ड एसेट। ओके, तो ये चीज खरीदने के लिए जो आपके पैसे जाएंगे वो होगा आपका फिक्स कैपिटल। Understood? Fixed capital concept is clear. I hope it is clear. Okay. Now, what is working capital? Working capital means जिससे बिजनेस चलेगा, जिससे बिजनेस दौड़ेगा। यस, वर्किंग कैपिटल मीन्स दैट। तो आपने फिक्स एक खरीद लिया है, आपने बिल्डिंग बना लिया है, एक ऑफिस अपना एकदम मस्त, एकदम अच्छा, एक यू कैन सी एम्बियंस इज वेरी गुड, सोफेस्टिकेटेड एम्बियंस आपने बना लिया, बट you don't have employees to run, you don't have people around, या you don't have resources जिससे आप बिजनेस अपना चला सको। ओके, तो फॉर दैट यू नीड अ वर्किंग कैपिटल जिससे आपको बिजनेस चलाना है। ओके, मेरा एग्जांपल आप सुन लो पहले टू गेट वेरी क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। सपोज जिम में देर इज अपर बॉडी एंड वी हैव लोअर बॉडी। ओके, अपर बॉडी आपने इतना तगड़ा मस्त बना लिया, सिक्स पैक एब्स, चेस्ट एंड बाइसेप्स, एवरीथिंग। ओके, आपने बना लिया, बट आपके पैर इतने कड़के, इतने पतले पतले पैर है आपके, तो वो बॉडी का वेट संभाल नहीं पाओगे और आप गिर जाओगे। ओके, तो ये जो अपर बॉडी है दैट इज योर फिक्स कैपिटल। दिखने के लिए ऑफिस जितना मस्त बना लिया, फर्नीचर, फिक्सचर, सब वैसी बॉडी अच्छे से बना लिया है, बट चल नहीं पा रहा है। वैसे ही अपना ऑफिस बनाने के बाद ऑफिस चल ही नहीं रहा है, भाग ही नहीं रहा है, तो विल दैट मेक एनी सेंस? नो, राइट? तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। वर्किंग कैपिटल मीन्स लोअर बॉडी। ओके, तो आपका लोअर बॉडी ऑल्सो शुड बी सफिशियंट एंड इनफ कि आपका अपर बॉडी लेके चल सके। मतलब आपका बिजनेस आपने बना लिया, आलिशान बिल्डिंग बना लिए, उसको रन करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, एंड वो कैपिटल इज टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में और आई कैन इलेबोरेट, डे टू डे एक्सपेंस, डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे खर्चे के लिए जो भी पैसे चाहिए होता है दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। और वन टाइम पेमेंट जो करना रहता है दैट इज योर फिक्स कैपिटल। अंडरस्टूड? आई होप एवरीवन इज क्लियर इन दिस। एक और छोटा सा एग्जांपल टू बी वेरी प्रिसाइज। ओके, फॉर एग्जांपल, आई एम सेलिंग अम्ब्रेलाज। ओके, अम्ब्रेला बेच रहा हूँ। नाउ आई एम अ मैन्युफैक्चरर सपोज, सो मैं कैश में भी बेच सकता हूँ एंड क्रेडिट में भी बेच सकता हूँ। कैश में बेचता हूँ तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि मुझे तुरंत पैसे मिल जाए, बट व्हाट अबाउट क्रेडिट? जब क्रेडिट पे मैं बेचता हूँ एंड आई एम गिविंग अ क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड उधारी का समय कि आप एक महीने बाद मुझे दो, 2 महीने बाद मुझे दो, ठीक है? तो वो मैं समझो एक महीने का मैंने अपने कस्टमर को क्रेडिट पीरियड दिया है, तो फॉर दैट 1 मंथ मेरा पैसा ब्लॉक हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने वो गुड्स प्रोड्यूस कर लिया, मेरा खर्चा लग गया है, बट वो पैसा बेचने के बाद वो पैसा आया नहीं है, एक महीने बाद आएगा, तो उतना पैसा मेरा क्या हो गया है? ब्लॉक हो गया है, ब्लॉक। अब मैं जिससे रॉ मटेरियल लेके आता हूँ वो मुझे उधारी नहीं देता है,
मुझे उसको कैश पे करना पड़ता है। तो अब तो मेरे पास पैसे है ही नहीं, क्योंकि मैंने जो बेच दिया है पैसे आया नहीं, 1 महीने बाद आएगा। तब तक क्या प्रोडक्शन बंद करके बैठूं? नहीं। उसके लिए हम अपने जेब से पैसे डालेंगे। यस। और वो पैसे को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जी हाँ, क्यों? बिजनेस रन करने के लिए काम आ रहा है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो आई होप सबको टर्म्स बराबर से समझ में आए। एनी डिफिकल्टीज, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच।